आज दिल्ली के सड़कों पर अजीब दृश्य देखने को मिला। लाठी चलाने वाला भी हिंदू था, लाठी खाने वाला भी हिंदू था और आदेश देने वाला भी हिंदू था। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती जो। तो आखिर देश को खतरा किससे है? धर्म से या उस व्यवस्था से जो अपने ही युवाओं के आवाज़ को दबा देती है? दोस्तों, मैं तो किसी धर्म पर नहीं बोलता, लेकिन आज एक सवाल पूछने वाला हूँ। जब कोई छात्र अपने अधिकार की बात करता है, पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे और अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरता है और जवाब में उसे लाठी मिलती है, तो क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या फिर उस दूरी की निशानी जो सरकार और युवाओं के बीच बढ़ती जा रही है? सोशल मीडिया पर दिल्ली का खौफनाक वीडियो जिसमें छात्राओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है, तो उसमें एक लाइन वायरल हो रहा है हिंदू राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कि लाठी मारने वाले भी हिंदू थे, लाठी खाने वाले भी हिंदू थे। ये लाइन अंधभक्तों को इसलिए चुभ रही है क्योंकि ये हमें मजबूर करता है सोचने पर। अगर दोनों तरफ एक ही समाज के लोग हैं तो असली लड़ाई किस बात की? धर्म की, राजनीति की या युवाओं के भविष्य की? इतिहास गवाह है, जब भी युवा सड़क पर उतरती है सत्ता असहज हो जाती है। चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, चाहे रोजगार का सवाल हो। दिल्ली में जो हुआ उसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कानून तोड़ोगे तो कार्रवाई होगी, दूसरा पक्ष कहता है अगर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वालों पर बल प्रयोग होगा तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा। सवाल ये नहीं है कि कौन हिंदू है कौन नहीं, सवाल ये है क्या नागरिक की आवाज़ सुनी जा रही है? एक माँ अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजती है। वो चाहती है बेटा पढ़कर नौकरी पाए, सम्मान पाए और अपना भविष्य बनाए, और पेपर लीक होने की वजह से वही बेटा सड़क पर अपने हक की बात करता दिखाई देता है और उसके हाथ पर किताब की जगह सिर पे चोट का निशान होता है। तो दर्द किसी धर्म को नहीं होता है, दर्द उस परिवार को होता है। और यहीं से शुरू होता है इस वीडियो का बड़ा सवाल। क्या हम मुद्दे की बात कर रहे हैं या सिर्फ पहचान की राजनीति में उलझ गए हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस हमेशा गलत होती है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर प्रदर्शन सही होता है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि नागरिक सवाल पूछ सकता है, और जब सवाल पूछना ही खतरा बन जाए तो बहस सिर्फ राजनीति की नहीं लोकतंत्र की हो जाती है। आज ज़रूरत है हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बहस से पहले एक ऐसे राष्ट्र की जहां बच्चों को दुश्मन ना समझा जाए, जहां विरोध को देशद्रोही ना कहा जाए और जहां सरकार से सवाल पूछना नागरिक का अधिकार माना जाए। जब अपने ही लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं तब सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं भीतर की खामोशी से होता है। जय हिंद।